गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज की इस नई सुबह में आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और एक बार फिर से उत्साहित हैं इस दिन का सामना करने के लिए। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम रीजनल फोकस एपिसोड में फोकस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पर। यहीं से हम सच्ची कहानी गीत आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के लिए खास प्रार्थना भी करेंगे। साथ ही दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं इस पूरे महीने। तो हम बातें तो बहुत करते हैं, पर क्या हम इन बातों को अपने जीवन में हमारे बच्चे देख पाते हैं? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, क्या हम अपने बच्चों के उदाहरण हैं, उनके लिए एग्जाम्पल हैं एंड वी आर द डूअर्स ऑफ गुड थिंग्स। हम खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं ताकि बच्चे उसको देखकर सीख रहे हैं। तो बड़ा मजा आएगा। आज जानेंगे पेरेंटिंग के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग किया गया और उसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा में बातचीत होती है, लोकल लैंग्वेज है और बहुत कुछ खास है इस प्रदेश के बारे में। कुछ आप बताइए, क्या खास है? जी बिल्कुल दोस्तों, साथ ही छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये अपनी कोसा सिल्क, टसर सिल्क साड़ीज के लिए बहुत ही फेमस है। ये हमारी बहनें ज़रूर जानती होंगी। साथ ही दोस्तों, ये वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स है फॉर एनर्जी एंड स्टील। तो दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए कि परमेश्वर इस स्टेट को और आशीषित करे और हमारे जो यहाँ के भाई बहन हैं इन्हें भी बहुत आशीषित करे और परमेश्वर का नाम इस प्रांत के द्वारा भी ऊंचा हो। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रही है चर्च ऑफ क्राइस्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की कॉयर, जो हमारे लिए एक बहुत ही खास गीत गा रही है छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह।
थैंक यू वेरी मच कॉयर, बहुत ही सुंदर ये गीत एंड बहुत ही अच्छे से आपने इस गीत को गाया और आपने हमें याद दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सुंदर नाम है। इट इज़ द नेम अबव ऑल नेम्स और इस नाम में सामर्थ्य है और हमारी प्रार्थना है कि एज पेरेंट्स आप और हम मिलकर इस नाम में जो सामर्थ्य है उसे अपनी पेरेंटिंग जर्नी में एक्सपीरियंस करेंगे। जी हाँ, और बड़ा फर्क तरीके से बीट्स होती हैं, बड़ा फर्क तरीके से म्यूजिक सिंक्रोनाइज्ड होता है और कुछ फर्क है, एक जी। नया फ्लेवर है, एक नया टेस्ट है जी। हमारे हिंदुस्तान में। और यही खास बात है इन रीजनल एपिसोड्स में, जहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रांतों से, प्रदेशों से, भाषाओं में रिदम्स का फर्क है, बीट्स का फर्क है और खूब इंजॉय करते हैं। मसीह तो एक है पर अलग अलग तरीके से उसकी आराधना होती है। जी दोस्तों, और इन गीतों को आप दोबारा से सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर करें और ऐसे करके आप और मैं प्रभु में और बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप प्रभु में बने हुए हैं, बाइबल में लिखा हुआ है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, उसके स्वभाव, उसके चरित्र में बने हुए हैं, तो अपने आप फल लाएंगे और फल हैं हमारी औलादें, और वो औलादें हमको देखेंगी और वो जान पाएंगी कि मसीह का प्रेम कैसे है। जी बिल्कुल, पौलुस कहता है वचन में कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट, यस, है ना, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह जैसी चाल चलता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करें, उनकी सी चाल चलें। और जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा कि अगर हम उनमें बने रहें, इफ़ वी अबाइड इन हिम, तो हम ऐसा कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएंगे रोसलिन डॉर्थी से, जिन्होंने बचपन से ही प्रभु को अपने जीवन में व्यक्तिगत तरीके से जाना। और जब इनके बच्चे हुए तो डॉर्थी ने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताया। देखिए कैसे इन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर से इंट्रोड्यूस किया और कैसे इन्होंने अपने एग्जाम्पल से बच्चों को सिखाया और कैसे इनके बच्चे आज परमेश्वर की राहों पर चल रहे हैं। आइए इनके जीवन से हम भी सीखें और ये कहानी आपके लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। बचपन से ही रोजलिन ने अपने दादा दादी को प्रार्थना करते देखा और उनकी प्रार्थना करने की आदत का गहरा असर रोजलिन पर भी पड़ा। मैं हमेशा उनको देखा करती थी और बाइबल पढ़ते रहते थे और जब वो ड्यूटी चले जाते थे तो मैं उनकी बाइबल को पढ़ा करती थी। इस तरह मैं परमेश्वर को ढूंढना शुरू की और जब मैं 11th क्लास में पहुंची तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानी। रोजलिन परमेश्वर में बढ़ती चली गईं और उनकी शादी भी परमेश्वर में विश्वास रखने वाले से हुई। लेकिन जब आर्थिक मुसीबतें आईं तो रोजलिन के दिल में डर बैठ गया। जब हमारी शादी हुई हमें आर्थिक समस्याओं का काफ़ी सामना करना पड़ रहा था। फिर मैं सोचने लगी कि प्रभु हम अभी दोनों हैं तो अब इन सारी बातों का सामना हम कर ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी कि कैसे हमारे बच्चे कमी घटिए में रहें या कोई चीज़ के लिए तरसे। रोजलिन ने अपने जीवन की शुरुआत की और हर परेशानी उन्होंने परमेश्वर के सामने रखी। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास खाने के लिए नहीं रहते थे, अगले दिन के लिए हमें क्या खाना है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई राशन नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। एक समय की बात है जब बच्चे हम खेल रहे थे आंगन में और मैं बैठी हुई थी और दूसरे दिन के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे और आटा भी नहीं था घर में। बच्चों को नाश्ता कराना था, चाय और रोटी, लेकिन वो चीज़ें भी हमारे पास नहीं थी। मैं देखी कि एक हम दादी बोलते थे, हम उन्हीं के घर में रहा करते थे और वो आटा लेकर आ रही है और हाथ में उनके पैसे हैं। मैं बोली कि कैसे है दादी, आप कैसे लेके आए, आपको किसने बताया? और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। और जब मेरे हस्बैंड आए, विजिट करके आए वापस, तो जब मैं उनको बताई कि ऐसी ऐसी घटना घटी है तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने एलिय्याह को कौवे के द्वारा खिलाया था और इस तरह परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है पर कभी वो अपने लोगों को भूखा नहीं रखेगा। परमेश्वर ने रोजलिन को 2 बेटों की आशीष दी और रोजलिन ने हर कमी और घटी में परमेश्वर से प्रार्थना करी। हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगे, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को अलौकिक रीति से पूरा करते चले गए। एक समय की बात है कि हमारा बेटा विपिन 9th क्लास में था और उसे ब्लेज़र की ज़रूरत थी स्कूल के लिए और हमारे पास पैसे नहीं थे पर्याप्त, और वो उसे अपनी दादी के
साथ वो रिजर्वेशन कराने के लिए उसको रेलवे स्टेशन जाना था। और जब वो रेलवे स्टेशन गए, जब रिजर्वेशन हो गया और उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो विपिन को ढेर सारे पैसे रोड में लाइन से पड़े हुए मिले। और जब वो सब पैसों को उठा के लाया, सब पैसों को मेरे को दिया वो लाके, और जब हम वो पैसे को देखे गिने तो जितना हमको ब्लेजर के लिए ज़रूरत था उतना ही पैसा उसमें था। इस तरह से परमेश्वर ब्लेजर की ज़रूरत को पूरा किया। रोजलिन ने अपने दोनों बेटों को परमेश्वर के प्रेम और वचन में बढ़ाया। परमेश्वर ने मुझसे यशायाह 43 के द्वारा बातचीत किया। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और मैं इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते देखी। मैंने बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर की आशीष को देखी, और परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी बहुओं से भी आशीषित किया जो परमेश्वर का भय मानने वाली और परमेश्वर की सेवा करने वाली हैं। और हम सब पूरा परिवार मिलके हम प्रभु की सेवकाई को हम करते हैं। इस तरह हम बच्चों की परवरिश उनके पैदा होने से लेके उनकी शादी होते तक मैं परमेश्वर के अद्भुत प्रबंध को उनके जीवन के लिए देखी, और अद्भुत सहायता को मैं देखी हमारे जीवन में कि परमेश्वर ने हमारी कैसे सहायता की उनकी परवरिश करने के लिए। थैंक यू वेरी मच रोजलिन आपकी कहानी के लिए। और आप हम सब के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों पर चला सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जी हाँ, और बहुत ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे देखें, और अगर हम कर रहे हैं तो हम भी जांचें कि वो सही है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हम कर तो रहे हैं पर वो गलत कर रहे हैं, और वो बच्चे चाहते ना चाहते हुए हम उसको देखकर सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में निकली हुई वो बात, गुस्से में किया हुआ एक्शन, वो कस के दरवाजा बंद कर देना, वो राह चलते किसी आदमी के साथ एकदम से उलझ जाना, कई बार ये बच्चे देखते हैं और वो उसको सीखते हैं, जो उनके लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आने वाले समय में भविष्य ठहरता है। जी बिल्कुल, कई बार हम झूठ बोल देते हैं, बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं, व्हाइट लाइज बोल देते हैं। कई बार हमारा बाहरी जीवन कुछ और होता है और अंदरूनी जीवन कुछ और होता है, एक हिपोक्रिटिकल जीवन हम जीते हैं। तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे भाप लेते हैं, बचपन से ही भाप लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को करेक्ट करने से पहले अपने आप को करेक्ट करें, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम एक ऐसा जीवन अपने बच्चों के सामने जिए जिसे वो इमिटेट करना चाहें, और जिसके द्वारा हम उनके जीवन में आशीष ला सकें। जी हाँ दोस्तों, जिस दौर में मैं और आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, इस दौर में उनके लिए बहुत से रोल मॉडल्स हैं। क्रिकेट में रोल मॉडल्स हैं, बॉलीवुड में रोल मॉडल्स हैं, समाज में रोल मॉडल्स हैं, अपनी मैथ्स की फील्ड में या साइंस की फील्ड में उनके पास रोल मॉडल हैं। पर एक रोल मॉडल जो उनके पास हमेशा है और वो उनको जीवन का मार्ग दिखाता है, वो है माँ बाप होने के नाते मैं और आप। और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है प्रियों कि मैं और आप भी अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बने, ताकि वो आने वाले दौर में, आने वाले समय में हमारे बारे में चर्चा करें और हमें याद करें और कहें कि हमने इसे अपनी पापा से और अपनी मम्मी सीखा। और ये बहुत जरूरी भी है, जैसा आज हमने वचन में सीखा सुना। पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। और ऐसे ही एक और प्रभु का दास इस बात को कह रहा है, और मैं जरूर से परमेश्वर के वचन से आज की सुबह आपको उभारना चाहता हूं एक उदाहरण बनने के लिए। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 7वें और 8वें पद में लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। आपने भी कई बार इस बात को महसूस किया होगा, एक पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर टीचर ने कुछ ऐसा कह दिया आपके बच्चे के बारे में जो आप खुद करते हैं। वो बात तो कर रही हैं आपके बच्चे की, आपके बेटे की और आपकी बेटी की, पर आपने रियलाइज कर लिया कि ये इसने मुझसे ही सीखा है। और कई बार ये हमारे लिए लज्जा का कारण होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं लज्जित ना हो एज अ पेरेंट, सो हमारे पास एक उपाय है, और वो उपाय है कि बड़ी गंभीरता के साथ हम अपने बच्चों के लिए एक नमूना बने। यहाँ पर इस पत्री में तीतुस से कहा गया कि ऐसी चाल चलो कि नमूना बनो, बी एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, ताकि हमारे में कोई बुराई कोई ढूंढ ना सके। क्योंकि बच्चे, हमें लगता तो है कि बहुत मासूम है, पर वो बहुत जल्दी हमारे जीवन से उस चीज को देखते हैं। और कई बार हम कहते तो हैं कि झूठ ना बोलो,
पर कई बार खुद झूठ बोलते हैं। गुस्सा ना करो पर खुद गुस्सा करते हैं। उनसे कहते हैं गंदी बात नहीं करो, पर कई बार गंदी बातें हमसे हो जाती हैं। आइए प्रियो, आज की सुबह में मैं और आप भी प्रण लें कि हम लज्जित नहीं होंगे पर हम नमूना बनेंगे। जी हाँ, आज तक शायद आपको लग रहा था कि बच्चे आपको लज्जित कर रहे हैं चार लोगों के सामने वो वाली बात कहकर, उस तरीके से बिहेव करके, पर कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा ये मुझसे और आपसे ही है। और जरूरी है कि मैं और आप अपनी लज्जा को दूर करके नमूना बने अपने बच्चों के लिए और समाज में उनके लिए आशीष के कारण हो। प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि जो हमारे शब्द हैं और जो हमारा जीवन है वो एक सा हो, वो मेल खाए, that we will be good examples to our children। आइए दोस्तों, हम मिलकर अपने लिए प्रार्थना करें। हम अक्सर बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आइए हम मिलकर अपने लिए प्रार्थना करें। एज पेरेंट्स लेट अस प्रे फॉर आवरसेल्व्स, ताकि हम एक खरा जीवन जिए और हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। तो दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सही तरीके से कहा गया कि हमें अपने लिए प्रार्थना करना है। और आज का ये प्रोग्राम, आज का हमारा जमा होना खास इसलिए है ताकि हम नमूना बन सके। और ब्रेक के बाद हम चलेंगे बिलासपुर, जहां से प्रभु की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे। सो स्टे विद अस। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास रीजनल फोकस आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे वहाँ के सब भाई बहनों के लिए खास प्रार्थना करेंगे, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एज पेरेंट्स वी हैव टू बी गुड एग्जाम्पल्स बिफोर आवर चिल्ड्रन। हम जो माता पिता हैं, हमें अपने बच्चों के सामने एक अच्छा नमूना रखना है जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो इमिटेट करना चाहें। जी हाँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि मैं और आप उनके लिए वो रोल मॉडल ठहरें जो उनको प्रभु की राहों में बढ़ाएं और दूसरों पर कंप्लेन ना करें, समाज पर दोष ना मढ़ें। लेकिन आइए अपने आप को आज हम जांच रहे हैं और एज अ पेरेंट सीख रहे हैं कैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बने। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम एक पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के सामने हम एक पवित्र जीवन जिए, और ऐसा करने में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, इस समय हम सुनेंगे एक ऐसा ही गीत, यीशु पवित्र है तेरा नाम। ये हमारे लिए गा रही है डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर छत्तीसगढ़ की क्वायर। और आइए इस गीत को हम सुने। ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इसे दोबारा भी सुनना चाहें, आप इसे सुन सकते हैं। इस समय आइए हम सब मिलकर सुने और इस गीत से आशीष पाएं। पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थी है, तू सबसे महान
सच्चाई की राह पर चलाता है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। थैंक यू वेरी मच चर्च कि आपने इतना सुंदर गीत एक बार फिर से हमारे साथ शेयर किया, हमने इसको सुना और इनकरेज्ड हुए, और सच में उसका नाम पवित्र है। और बाइबल में लिखा हुआ है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। सो प्रियो, आज इस पेरेंटिंग थीम में ये बात हमें सिखाने के लिए गई है कि हम परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्रता से बने रहें। आमीन दोस्तों, परमेश्वर होने दे कि हम एक पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के सामने हम एक पवित्र जीवन जिए। और दोस्तों, अपने बच्चों के सामने हम एक खास, एक अच्छा एग्जाम्पल हो, नमूना हो। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं, आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में आप ऐसे और बहुत सारे गीत सुनेंगे जिन्हें आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर अपनी पेरेंटिंग जर्नी में आप इंकरेजमेंट चाहते हैं, आप सच्ची कहानियों को दोबारा से देखना चाहते हैं, या परमेश्वर के वचनों से आप संदेश सुनना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर ये कर सकते हैं। सो डू लॉग इन टू द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल और आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दिया दोस्तों, ऐसा करके आप परमेश्वर के सम्मुख और बढ़ेंगे, और ऐसे ही प्लेलिस्ट जब आपके घर में बजेंगी, आराधनाएं आपके घर में होंगी, आपकी गाड़ी में ये प्लेलिस्ट चलेगी, सो बहुत सी बार ना चाहते हुए भी, इनडायरेक्टली भी आपके बच्चे इन गीतों को सुनेंगे, इन आराधनाओं को सुनेंगे और परमेश्वर की आराधना वो भी करेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे आपके लिए प्रार्थना, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं हमारा रीजनल एपिसोड, जहां हम छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहे हैं। और अब हम छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए खास प्रार्थना भी करेंगे दोस्तों। साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने घर को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां हमारे बच्चे परमेश्वर को जानें, जहां वो हमें खुद परमेश्वर से प्रेम करता हुआ पाएं, प्रार्थना करता हुआ पाएं, परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताते हुए पाएं। एक ऐसा बोलचाल हो हमारे घरों में जो परमेश्वर को भाए, जो बच्चे देखें और उनके जीवन में भी आगे वो बोलचाल दिखाई दे। और बहुत जरूरी है कि बहुत कम उम्र से ही वो ऐसे माहौल को देखें कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस रास्ते में बढ़ जाएं जिस पर हम चाहते हैं कि वो चले। पर ये करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, पर उसके लिए प्रार्थना है। जी आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं और हमारा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि प्रभु हम इस छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए तेरा धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सरकार के लिए, प्रभु यहाँ के अथॉरिटीज के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो बड़ी खूबी के साथ, कोशिशों के साथ, मेहनत के साथ इस प्रदेश को और प्रदेशवासियों को प्रभु उत्तम और आशीषों को और उत्तम बरकतों को देने में लगे हुए हैं, अच्छी फैसिलिटीज को, सुविधाओं को देने में लगे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप सब अधिकारियों पर, सब उच्च अधिकारियों पर, सब लोगों पर जो प्रभु यीशु मसीह योजनाएं बनाते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु। अपनी बुद्धि और अपनी समझ में प्रभु ऐसे लीडर्स प्रभु वहां से उठें जो लोगों के हित के लिए, प्रभु उस प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए काम आए। प्रभु यहां से निकली हुई बातें, यहां से आशीष, यहां का कल्याण पूरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल में लाए जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम एज अ पेरेंट्स तेरे सामने एक बार फिर आ पाए हैं और इस बात को सीख पाए हैं कि कैसे हमारे बच्चे हमारा अनुकरण करके तेरी राहों में बढ़ सकते हैं। प्रभु हमें मालूम है कि वो गलतियां, वो खामियां कहीं और नहीं है,
पर वो हमारे अंदर हैं। पर आज अपने सरों को झुकाए हुए, अपने दिल को खोलकर आपके सामने आते हैं और कहते हैं, प्रभु हमसे तो नहीं हो पाएगा, परंतु आपका आत्मा हमारी मदद कर सकता है। और इसी समय प्रभु मुझ जैसे ऐसे तमाम पेरेंट्स जो यहाँ पर अभी जुड़े हैं प्रार्थना में, प्रभु कोई माँ, कोई पिता, प्रभु कोई परिवार का बड़ा हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसको ऐसा महसूस हो रहा है दैट दे हैव नॉट बीन अ रोल मॉडल। प्रभु मेरी दुआ है कि आप चीजों को बदल दें। चाहते हैं पवित्र आत्मा की आप हमारी मदद कीजिए इस पेरेंटिंग में जो एक चैलेंज है, प्रभु आप हमारी मदद करें। बीइंग अ रोल मॉडल ये बहुत मुश्किल है प्रभु, क्योंकि हम प्रभु मामूली से इंसान है, पर हमें मालूम है प्रभु तेरा रूह गैर मामूली है जो हमारे साथ ये कर सकता है। खुदावंद हमारी मदद कीजिए, हमारे सहायक हों और हमारे साथ जितने भी माता पिता इस समय जुड़े हैं हमारी मदद करें, ताकि आज के दिन से ही एक नई शुरुआत हो और प्रभु हम अपने बच्चों के लिए आदर्श बन सकें, हम अपने बच्चों के लिए वो बन सकें, मार्गदर्शन बन सकें जो उन्हें प्रभु की ओर ले जाए। हमारी मदद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर कहानियों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे अतीत को बदलने वाला परमेश्वर है और उसकी शुरुआत प्रभु के नाम से आज से ही हो सकती है। प्रभु आपको आशीष दे। जी दोस्तों, आइए आज देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें किस तरह आशीष दे रहा है। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। इफिसियों 5:1। जी हाँ प्रियो, आइए परमेश्वर के सदृश बने ताकि मैं और आप वो कर सकें जो परमेश्वर चाहता है, और हमारे ऐसे करने से हमारे बच्चे भी प्रभु में बढ़ेंगे। जैसा आज हमने इस कहानी को देखा, समझा, जाना कैसे किसी बड़े के करने से किसी बच्चे ने सीखा, हम भी किसी के लिए आदर्श बने और काश कि हमारे बच्चे भी वैसे ही करें जैसा प्रभु चाहता है, जैसा हम कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपने कैसे आशीष पाई है, शायद वचन के द्वारा, शायद गीतों के द्वारा, शायद जो सच्ची कहानी हमने देखी रोजलिन की उसके द्वारा, ज़रूर आप हमें बताएं। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो स्टे विद अस एंड जॉइन अस टुमारो। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।